तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके बुक का पेज नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका पेज नंबर 1 है। मैं इसको सॉल्व की हूँ दोस्तों, इसीलिए मेरा सारा देखिए बना हुआ है, आपका पूरा खाली होगा बुक में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, मैं आपको कॉपी में बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यदि आप फेयर कॉपी बना रहे हैं दोस्तों, तो 2 कॉपी मेरे जैसा आप उतार लीजिएगा, जैसे मैं बनाई हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट लिखी हूँ मैं। आप वो डेट लिखिएगा जो जिस दिन में आप फेयर कॉपी बनाएंगे। यहाँ आप क्लास मत लिखिएगा। फिर अध्याय यानी चैप्टर 1 है दोस्तों, और पृष्ठ संख्या 1 है, यानी पेज नंबर 1 है, तो वही मैं लिखी हूँ। आप भी इस तरह से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, काले पेन से मैं आपका क्वेश्चन उतारी हूँ जो बुक में दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन का साइन देके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं भूल गई हूँ, काला पेन से ही इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन ही उतारी हूँ बुक से, काले पेन से जितना भी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या है कि आज हम मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर चित्र बनाएंगे। चंद्रा बहुत सुंदर चित्र नहीं बना सकती है, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से रंग करती है, अतः हमारे बनाए गए चित्र के कुछ अंशों को रंगेंगे। यानी चंद्रा क्या है दोस्तों, रंग चित्र बनाना नहीं जानती है, पर रंग बहुत अच्छे से करती है। तो ये देखिए क्या लिखा है कि मैंने बनाया, यानी जो लड़का इसमें बोल रहा है वो बनाया है ये चित्र। देखिए आपका बुक में यहाँ पे छोटा करके दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आगे दोस्तों, कि इस चित्र के गेंदों के कुल संख्या के 1/4 भाग गेंदे को चंद्रा ने रंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हल। ब्लू पेन से जितना भी है दोस्तों वो क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो हल लिख के फिर लिखेंगे कि गेंदों की कुल संख्या कितना है, जितना वो लड़का बनाया है सारा आपको गेंदों की संख्या गिनना है। तो ये 12 है दोस्तों, आप अपने बुक के भी चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए गिनिए, 2 4 6 8 10 12 है ना। तो वही लिखे हैं कि गेंदों की कुल संख्या बराबर कितना है, 12। चंद्रा द्वारा रंग किए गए गेंदों की संख्या, यानी इस चित्र के गेंदों की कुल संख्या के 1/4 भागों को रंगी है चंद्रा। तो कुल संख्या कितना है दोस्तों, 12 है, और 1/4 भाग को रंगी है। के का या को कुछ भी रहेगा ना दोस्तों, तो उसका मतलब गुना होता है। तो गुना का चिन्ह और फिर 1/4। उसके बाद आप यदि भिन्न का जोड़ सीखे होंगे दोस्तों, तो आपको उसमें नियम बताया गया होगा दोस्तों कि कोना कोनी कटता है और ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। फिर सिंपली ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं और नीचे को नीचे से गुना करते हैं। और भिन्न में दोस्तों देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए जैसे क्या ये 12 है, तो आप इसके मन से अपने मन से एक यहाँ पे बैठा सकते हैं। ये मैथ का नियम होता है, तो उसके अनुसार देखिए ऊपर नीचे अगर कट रहा है एक ही पहाड़ा में तो आप काट देंगे, और कोना कोनी कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है आपका, पर कोना कोनी कट रहा है। देखिए 4 का पहाड़ा में 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये चला गया तो आपका कितना आ गया, 3। यानी चंद्रा द्वारा रंग किए गए गेंदों की संख्या कितना है, 3, यानी 3 ठो वो रंगी है। तो देखिए आप इस तरह से बना लेंगे चित्र। उसके बाद 1 2 3 रंग देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों आपका आगे क्या है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर आगे है, चंद्रा ने रंग किया 1 मतलब 3 ठो रंगा। फिर देखिए क्या है लिखा हुआ दोस्तों कि 4 भाग गेंदों को मैंने स्वयं रंगा, यानी 1/4 भागों को चंद्रा ने रंगा दोस्तों, और 1/4 भागों के वो खुद रंगा जो इस बॉल को बनाया था। तो ये देखिए आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि स्वयं यानी मैंने, किताब में क्या दिया है, मैंने रंगे गए गेंदों की संख्या, यानी वो कितना रंगा है, 12 का इंटू 1/4 भाग वो भी रंगा है, यानी 3 ठो वो भी रंगा है। तो देखिए चंद्रा ने रंग किया 3 गो में, मैंने स्वयं रंग किया 3 गो में, यानी 3 3 6 ठो बॉल रंगाया है दोस्तों, और 6 ठो ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चित्र के बारे में कि इन चित्रों के फूलों के कुल संख्या का 1/3 भाग को लाल रंग से रंग किया गया, ठीक है, स्वयं रंग किया। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन उतार लेंगे इस तरह से जैसे मैं की हूँ। उसके बाद देखिए हल यहाँ पे क्या है कि फूलों की कुल संख्या बराबर कितना है, 9 है। आप गिन सकते हैं चित्र में दोस्तों, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9। फिर रंग किए गए फूलों की संख्या,
कुल संख्या के 1/3 भाग, यानी कुल, अब के मतलब क्या हो, का मतलब क्या हो जाएगा, गुना के, का कु मतलब बताए ना कि गुना होता है, तो गुना, उसके बाद फिर 1/3, फिर ऊपर कोना कोनी कटेगा, ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे दोस्तों, नहीं तो फिर गुना करके लिखेंगे। तो देखिए आपका तिरछा तिरछी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 हो गया आपका आंसर। इसको 3 को 1 से जब गुना करेंगे 3 आंसर आएगा, यानी ये कुल फूलों में कितना रंग किया गया है, 3 ठो। तो ये देखिए इस तरह से आप रंग देंगे, चित्र बना देंगे, फिर रंग कर देंगे, रंग किए गए फूलों की संख्या बराबर 3। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हर जगह क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ दोस्तों। देखिए इस चित्र के पत्तों की कुल संख्या का 1/7 भाग पत्तों को हरा रंग से रंगा गया है, ठीक है। तो कुल संख्या का 1/7 भाग बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए कुल पत्तों की संख्या बराबर क्या है हमारा, 14 है, गिन लीजिए इसको। उसके बाद फिर रंग किए गए पत्तों की संख्या बराबर, एक कोना कोनी देखिए कट रहा है दोस्तों, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आपका कितना आ गया, यानी 2 आंसर आ गया। यानी कितना पत्ते को रंगा गया है, 2 रंग, 2 को हरे रंग से रंगा गया है। तो आप इस तरह से रंग देंगे और इस तरह से लिख देंगे, रंगे गए पत्तों की संख्या बराबर 2, और ये आंसर है दोस्तों, ANS लिखे हूँ मैं, यानी आंसर। फिर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन महीम ने बहुत से वृत्तों को बनाया, मैं महीम के बनाए वृत्तों की संख्या का 0.5 भाग वृत्तों के बीच त्रिभुज तथा 0.2 वृत्तों के बीच चतुर्भुज बनाया। जैसे आपको क्वेश्चन में इस तरह से करके बना दिया गया दोस्तों। देखिए वृत्त का बीच त्रिभुज इस तरह बनाया गया और चतुर्भुज इस तरह से। ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे बुक में इस तरह से दिया है। देखिए बुक में तो मैं बना दी हूँ, आपका बुक ऐसी खाली होगा। तो देखिए दोस्तों इसका हल आप किस तरह से बनाएंगे, हल लिख देंगे, महिम द्वारा बनाए गए वृत्तों की संख्या, यानी कितना वृत्त बनाता है, 10 ठो बनाता है जब आप गिनेंगे तो फिर देखिए वृत्तों के बीच त्रिभुज बनाने की संख्या, यानी क्या बोला है, देखिए 10 का, देखिए ना का मतलब गुना, तो गुना उसके बाद 0.5। तो यदि आप पॉइंट का गुना पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा पॉइंट के बारे में कि ये पॉइंट हटाने के लिए हम जब इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं दोस्तों तो उस संख्या के नीचे में बटे करके उतना 0 1 पर उतना शून्य लगा दिया जाता है। यानी देखिए जब हम इसका पॉइंट हटाए हैं दोस्तों तो 1 पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, देखिए 1 संख्या है तो 1 शून्य बैठा दिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर वही नियम लगेगा दोस्तों, तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। तो देखिए ऊपर नीचे भी कट सकता है दोस्तों, पर सिंपली जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे वो करिए। ये 10 से 10 डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो इसे ही काट दीजिए, जाहिर सी बात है। और उसके बाद फिर देखिए 5 आपका बच जाएगा, यानी कितना वृत्तों में त्रिभुज बनाएगा दोस्तों, 5 यूनिट। फिर देखिए वृत्तों के बीच चतुर्भुज बनाने की संख्या, तो आपको जितना दे दिया गया है 0.2, फिर उसी तरह यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों उसी तरह बनेगा, 10 10 कट जाएगा, फिर आपका 2, यानी 2 में चतुर्भुज बनाया गया और 5 में क्या बनाया गया, 5 में आपका त्रिभुज बनाया गया था। आप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए आंसर हो गया आपका। तो देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1/3 भाग रुपए डैश मैंने स्वयं बनाई है। ये मेरा भरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं बनाई हूँ इसलिए भर दी हूँ बुक को। तो इन पूरा नोट को आपको गिनना है, नोट और जो भी सिक्के दिए गए दोस्तों कि ये कितना पैसा है, और फिर इसको इंटू करना है। इसमें देखिए क्लियर नहीं दिखा रहा है बुक में, पर ये 10 का है और ये 5 का, ये तो आपको भी पता चल रहा होगा दोस्तों। और ये 1 का है, यानी 1 रुपए का है। और ये नीचे जो चारों दिया है ये 2 2 रुपए का है, यानी ये कुल मिला के 24 रुपये है दोस्तों। तो इसको आप अपना कॉपी में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैं चित्र बनाई हूँ 10 का, 10 रुपये इस तरह से करके लिख दी हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 5 का और 1 का, 2 2 का बना दी हूँ। ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। आप बच्चे में देखे होंगे कि पेज का नीचे क्या करते थे, सिक्का रख देते थे और पेंसिल ऐसे ऐसे टेढ़ा करके सिक्के के ऊपर चलाएंगे दोस्तों, पेज का नीचे सिक्का रहेगा और पेज पे ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये छप जाता है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से छाप लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखी हूँ। और ये देखिए हाल कुल रुपए बराबर कितना है, 24 रुपये। आप जोड़ लीजिएगा,
देखिए 8 रुपये, ये 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। फिर देखिए स्वयं बनाएंगे रुपए, तो स्वयं कितना बनाया दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है 1/3 भाग इसका। तो का मतलब क्या बताया कि गुना करना है, तो 8×3 = 24 कट जाएगा, यानी 8 रुपये ये स्वयं बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से बना के आप दिखा दीजिएगा 8 रुपये। ये देखिए 5 का, फिर 2 का, फिर 1 का। फिर देखिए दोस्तों ये पेज नंबर 2 में थोड़ा सा दिया गया है, उसी का है पेज नंबर 1 का अंश कुछ इसमें दे दिया गया। तो तथागत केवल एक फाका मैदान बनाया गया है। इस चित्र में 6 बालिकाओं ने बनाया है, यानी 6 लड़के और लड़कियों ने मिल के बनाया दोस्तों, जिसका 1/3 भाग बालिकाओं यानी लड़कियों ने बनाया। तो इसको मतलब कितना भाग बालिकाओं ने बनाया आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बुक से ही लिखी हूँ, और देखिए आप इस तरह से इसको बनाएंगे कि कुल बच्चे की संख्या यानी लड़का लड़की मिलकर कितना था दोस्तों 6 था, तो बालिकाओं की संख्या यानी 1/3 भाग निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी बालिकाओं की संख्या कितनी थी 2 थी, यानी बालिकाएं कितना थी 2 थी। तो ये आपका पूरा हो गया दोस्तों पेज नंबर 1 का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट यदि आपको रह जाता है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।